इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं हिस्ट्री के उन महत्वपूर्ण तिथियों को जो हमारे एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से हम लूसेंट बुक का रिवीजन प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें हर रोज एक टॉपिक को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर बताते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा बम्बई में। नेक्स्ट है, बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन एक स्वदेशी आंदोलन था। यह हुआ था बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। बंग भंग आंदोलन हुआ था जो कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। यह एक स्वदेशी आंदोलन है जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना ढाका में की गई थी। आगा खां एवं सलीम उल्ला खां ने इसकी स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां एवं सलीम उल्ला खां ने की थी इसकी स्थापना ढाका में 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गया था। कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो दो दल बने थे, जिसमें नरम और एक गरम दल था। यह था सूरत फुट। यह विभाजन सूरत फुट के नाम से जाना जाता है। तो सूरत फुट कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। कांग्रेस का विभाजन और सूरत फुट पूछे तो बताएंगे 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। यह आंदोलन था बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के बीच हुआ था। होम रूल आंदोलन किन के बीच हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 ईस्वी में। लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 ईस्वी में। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, है ना। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था लखनऊ पैक्ट में। यह हुआ था जो कि गरम और नरम दल के बीच समझौता, इस नाम से भी हम जान सकते हैं। नरम और गरम दल के बीच समझौता हुआ था, हाँ। इसके जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। लखनऊ पैक्ट के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार हुए थे। और इसका यह हुआ था जो कि दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ पैक्ट हुआ था दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था समझौता, या फिर गरम और नरम दल के बीच समझौता हुआ था। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। दिसंबर 1916 में यह हुआ था। नेक्स्ट है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा कब हुआ था? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा कब हुआ था? तो यह हुआ था 20 अगस्त 1917 ईस्वी में। भारत मंत्री लॉर्ड मोंटेग्यू की घोषणा हुई थी। कब हुई थी? तो 20 अगस्त 1917 ईस्वी में। 20 अगस्त 1917 ईस्वी में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा हुआ था। भारत मंत्री लॉर्ड मोंटेग्यू की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो रॉलेट एक्ट हुआ था 19 मार्च 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 19 मार्च 1919 ईस्वी में। यह क्या था? रॉलेट एक्ट कैसा एक्ट था? तो यह एक काला कानून था। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। किसके आधार पे? तो संदेह के आधार पे गिरफ्तार किया जाता था। यह हुआ था 19 मार्च 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कौन किसने करवाया था? तो जनरल डायर थे। जनरल डायर थे। अमृतसर में यह हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड है जो कि अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? बताएंगे खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो यह आंदोलन हुआ था 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। इस आंदोलन को शौकत अली मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन खिलाफत आंदोलन हुआ था जो कि 1919 ईस्वी में शौकत अली मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब की गई थी? हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो यह हुआ था जो हंटर कमेटी है जो कि किससे संबंधित है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। हंटर कमेटी जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसको नाम है हंटर कमेटी, है ना। ये है जो कि 28 मई 1920 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो 28 मई 1920। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। और ये जो हंटर कमेटी का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? तो 28 मई 1920 में। नेक्स्ट है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था दिसंबर 1920 ईस्वी में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, दिसंबर 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। इसको प्रारंभ किए थे महात्मा गांधी। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जो कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। यह हुआ था जो कि गोरखपुर जिले में हुआ था, है ना। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन क्या किया गया था? स्थगित कर दिया गया था। चौरा चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। इस पार्टी की स्थापना किए थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी को हुई थी, अक्टूबर 1924 ईस्वी को। और सचिन सन्याल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सचिंद्र सन्याल के द्वारा, अक्टूबर 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। जॉन साइमन की 7 सदस्य वाली कमेटी थी। जॉन साइमन की 7 सदस्य वाली कमेटी थी। इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन था। यह है जो कि 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इसकी नियुक्ति की गई थी। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इसकी नियुक्ति की गई थी। जॉन साइमन की 7 सदस्य वाली कमेटी थी एक। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 1928 ईस्वी में। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया गया था। इस कमीशन के विरोध में भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया गया था। इसके विरोध में है जो कि उन पर लाठी से प्रहार किया गया था, जिनके कारण उनकी मौत हो गई थी। साइमन गो बैक के नारे लगे थे इसी दौरान। साइमन गो बैक के नारे लगे थे। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को हुआ था साइमन कमीशन का भारत आगमन, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट को बनाया गया था। नेहरू रिपोर्ट को जारी किया गया था। इसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू, और यह है जो कि अगस्त 1928 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था? तो अगस्त 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे नेहरू रिपोर्ट के, और यह है जो कि अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया था। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों के का लगान वृद्धि के विरोध में, यानी कि लगान वृद्धि के विरोध में हुआ था यह, कि गुजरात के किसानों के लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्व। तो बारदौली सत्याग्रह के नेतृत्व किन्होंने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। क्यों हुआ था? तो कि गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में हुआ था। कब हुआ था? तो 1928 में था बारदौली आंदोलन, अक्टूबर 1928 में था बारदौली सत्याग्रह। नेक्स्ट है, अगला है लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो लाहौर षड्यंत्र केस भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा किया गया था। लाहौर यह था जो कि क्यों हुआ था? तो ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने के कारण हुआ था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका, इसके दौरान है जो कि यह हुआ था, केस हुआ था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। रीजन क्या था? तो ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने के कारण हुआ था। लाहौर षड्यंत्र इसी के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने के कारण हुआ था। किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया गया था। कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को।
नेक्स्ट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 ईस्वी को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 ईस्वी को। यह हुआ था पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे JL नेहरू, है ना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 में। इसके अध्यक्ष थे JL नेहरू। इसमें पूर्ण पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी 26 जनवरी को, है ना। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा तय किया गया था, है ना। यह हुआ था कब हुआ था? तो 2 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए मनाया जाने वाला था। स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की गई थी 26 जनवरी को। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी 26 जनवरी को। स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में घोषणा की गई थी 2 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक सत्याग्रह हुआ था महा 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। इसमें हुआ था क्या? तो महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। नमक सत्याग्रह का मतलब यही था कि महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। यह हुआ था कब? तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक है, जो कि इस पूरे कार्यक्रम में वक्त लगा। नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कब हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो कि 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। इस समय प्रधानमंत्री थे मैकडोनल्ड। इसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड के अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन किया गया था। इसकी अध्यक्षता किए थे प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड। लंदन में आयोजित किया गया था इसको। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ था, है ना। इस तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। इसमें क्या हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। तो कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? 4 मार्च 1931 ईस्वी को। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य यह संपन्न हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। और क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी 4 मार्च 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता हुआ था 4 मार्च 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में यह हुआ था जो कि 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 जो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी इस सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड कब दिया गया था? तो कम्युनल अवार्ड दिया गया था जो कि 16 अगस्त 1932 को प्रदान किया गया था। कम्युनल अवार्ड यह है जो कि सांप्रदायिक पंचायत मैकडोनल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। इसका यह उद्देश्य था कि मैकडोनल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधि प्रदान करना था। यह कब हुआ था अवार्ड? तो इस अवार्ड को प्रदान किया गया था 16 अगस्त 1932 को। कम्युनल अवार्ड कब प्रदान किया गया था? 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को कम्युनल अवार्ड हुआ था। नेक्स्ट है पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था आपका 1932 ईस्वी में। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित करने थे। यह हुआ था गांधी इरविन पूना पैक्ट हुआ था 1900। तो यह हुआ था जो कि पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। इसमें 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे जाने की बात हुई थी। 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे जाने की बात हुई थी। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।